अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी, जिनके पास फंड मैनेजमेंट में करीब 2 दशक का अनुभव है। इससे पहले वैभव एवेंजर्स कैपिटल, एम्बेट इन्वेस्टमेंट और डीएसपी मेरिल लिंच के साथ भी काम कर चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो इस समय क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। वैभव, गुड मॉर्निंग। बड़ी करेक्शन आई मिड कैप और स्मॉल कैप में। निफ्टी में फिर भी इतनी बड़ी करेक्शन नहीं है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में ब्रूटल करेक्शन आई है पिछले एक हफ्ते में। आप कैसे देख रहे हैं इसे? आई थिंक मनोज अपने जैसे हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी, हमने कहा था कि दिस ईयर हमें लगता है कि लार्ज कैप मच वो भी मच बेटर बेट एज कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप। ऑफ कोर्स कल के क्रैश के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा रिट्रेसमेंट हो, बट फ्रॉम अ मीडियम टर्म व्यू हमें अभी भी लगता है कि लार्ज कैप में एक एसेट एलोकेशन ज्यादा करना चाहिए ऑन एन ओवरऑल बेसिस गोइंग फॉरवर्ड। नॉट दैट कि ग्लोबल में इतनी कोई चेंज हुई है या फ्रॉम लोकल पर्सपेक्टिव इतना चेंज हुआ है। इट इज मोर फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, अ चेक फ्रॉम द रेगुलेटर्स एज वेल, कि रेगुलेटर भी एक चेक रख रहे हैं कि वैल्यूएशन फ्रॉथी ना हो। और एक फिडुशियरी बेसिस पे जो मेजर्स लिए हैं इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी और स्ट्रेस टेस्ट के हिसाब से जो आंकड़े आएंगे, वो आई थिंक वो एक बार एनालाइज करने के बाद हम देखेंगे कि इस सेगमेंट में क्या करना चाहिए। ओके। बहुत वॉलेटिलिटी है वैसे निफ्टी में। एकदम से रेड में आया, फिर वापस ग्रीन में आ गया, तो वॉलेटिलिटी तो काफ़ी है। तो ये मतलब वैभव, क्योंकि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा अभी पिछले 2-3 साल में आया है मार्केट में, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या जो ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप की रैली है वो इंटैक्ट है, या करेक्शन यहाँ पर अभी 20-30% और होने की गुंजाइश भी है? एक तो होता है कि लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हाँ, एक होता है कि भाई मिड कैप, मतलब लार्ज कैप तो ऐसा आउट परफॉर्म कर सकते हैं ना कि मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट रहें, लार्ज कैप चल जाएं। या एक आउट परफॉर्मेंस ऐसे हो सकती है कि स्मॉल कैप 30% गिर जाए, लार्ज कैप 10% गिरें। तो मतलब कौन सी कैटेगरी में इस समय मार्केट है आपके हिसाब से? सी आई थिंक एक देर इज नो डिबेट ऑन एक वन एस्पेक्ट, और एक कि इंडिया की स्टोरी बहुत ही मजबूत है। सो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए वेदर यू टॉक अबाउट लार्ज कैप मिड कैप, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब बनाएंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर हम देखें कि अगर हम एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस में इन्वेस्ट करते हैं तो होल्डिंग पीरियड उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है कमेंसुरेट रिटर्न को अक्रू करने के लिए। सो जब भी हम निवेश करते हैं, ऑफ कोर्स एक नैरेटिव होता है, बट एक साथ में साथ वैल्यूएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो देखनी चाहिए। हमें लगता था कि वो लास्ट 6 मंथ्स जिस हिसाब से मिड और स्मॉल कैप बढ़े हैं, वहाँ वैल्यूएशंस हमें लग रहे हैं कि थोड़े आउट ऑफ वैक है। सो हम ये नहीं कह रहे कि ये ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नहीं डिलीवर करेंगे। इट्स जस्ट दैट कि टिपिकली और होल्डिंग पीरियड जो 3 साल 4 साल की बात करते हैं जब इक्विटीज में जाते हैं, ये जब एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करेंगे तो उतनी ही ज्यादा होल्डिंग पीरियड बढ़ जाती है टू रियलाइज द गेन। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो परस्पेक्टिव लार्ज कैप मेक्स मच बेटर सेंस। और एट द सेम टाइम कि ये ईयर में काफी इवेंट्स भी है जो वॉलेटिलिटी बढ़ा सकती है। बिल्कुल राइटली सेड है वैभव कि अगर आप मिड कैप से या स्मॉल कैप से बाहर निकल के आए, चाहे वो प्रॉफिट्स लेके आए या फिर सिस्टम में आपको बाहर निकला, जैसे भी हो, आप लार्ज कैप की तरफ जाएं। वैभव जी, लार्ज कैप में भी सेफेस्ट पॉकेट्स कौन कौन सी लग रही हैं आपको? स्पेशली फार्मा को देखिए, आईटी को देखिए। आईटी ने इस डिफेंसिव में ज़्यादा जाएं, एंड स्पेशली जिस स्पेस ने लास्ट 3 महीने में बाजार की तेजी में इक्का दुक्का स्टॉक्स को छोड़ के पार्टिसिपेट नहीं किया, वो थी डिफेंसिव में तीसरी श्रेणी। दैट वाज आई थिंक एफएमसीजी। आपका व्यू? सी अगर हम लार्ज कैप यूनिवर्स को देखते हैं तो दो चीज और दो चेंजेस हमने देखे हैं लास्ट 3 to 6 मंथ्स में। वन, कि जिस हिसाब से हमें लग रहा था कि ग्लोबल स्लो डाउन होगा और प्रॉबेबली उसके कारण ब्याज दरें बहुत जोर से नीचे आएंगी, आई थिंक वो नैरेटिव में थोड़ा चेंज है। जिस आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमीज स्पेशली यूएस
के डेटा बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो आई थिंक इट्स सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ जा रहा है। एट द सेम टाइम यूरोप और चाइना कंटिन्यूज टू बी वीक। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, आईटी एक सेक्टर ऐसा था जो हम वो नैरेटिव के पीछे बोल रहे थे कि काफी वीक होना चाहिए, और जिस हिसाब से हम कमेंट्री देख रहे हैं फ्रॉम अ सेक्टर पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट से, हमें लगता है कि ये एक का दो क्वार्टर में बॉटम आउट हो जाएगा। और फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, ये फ्रॉम अ लार्ज कैप पर्सपेक्टिव ये एक सेक्टर देख सकते हैं। साथों साथ आई थिंक फ्रॉम अ फाइनेंशियल सर्विसेज काइंड ऑफ सेक्टर, हमें लगता है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एज कंपेयर टू बैंकिंग सेक्टर हमें लगता है वो बेटर रहेगा। एंड लास्टली इंडस्ट्रियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, ये सेक्टर्स जो है हमें अच्छे लग रहे हैं फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। ओके। अच्छा वैभव जी, लार्ज कैप में भी कुछ पॉकेट्स जो कि आज से 5 दिन पहले अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में थी, वो थी मेटल्स, नाल्को, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल। इस पॉकेट में क्या बाकी अपने मतलब अमूमन इसे हम सिक्लिकल बोलते हैं, मिड 22 में लगा कि जनाब ये टॉप आउट हो गया, नहीं वो भी गलत हो गया। फिर 23 में एक और हाई लगा और 24 की इनिशियली अगर आप देखें शुरुआती 3 महीनों में एक और नया हाई लगा। मेटल्स पे आपका क्या व्यू बन रहा है? आई मीन बोथ क्लास, फेरस एंड नॉन फेरस। सी आई थिंक मेटल्स में लॉन्ग टर्म व्यू लेना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। और जब हम मेटल्स की बात करते हैं, हम चाइना को नज़रअंदाज नहीं कर सकते बिकॉज वो एक सबसे बड़ा प्लेयर है फ्रॉम अ मेटल्स एंड कमोडिटीज पर्सपेक्टिव। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं वहाँ पे इन स्पाइट ऑफ स्टिमुलसेस वो ग्रोथ आना बहुत मुश्किल हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि वहाँ से जो मेटल की प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ उनके ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स भी चल रहे हैं। सो हमें लगता है कि फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव बेस मेटल प्राइसेस को इतनी ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगी यहाँ से। सो यस ऑफ कोर्स ये सेक्टर ट्रेडेबल सेक्टर हो सकता है फ्रॉम, अगर लेकिन हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के निवेश की बात कर सकते हैं तो हम काफ़ी अवॉइड करेंगे ये सेक्टर को। सो इन दैट पर्सपेक्टिव, जब सेंटिमेंट्स वीक है, यूरोप वीक है, चाइना वीक है, हमें लगता है कि आई थिंक बेटर अवॉइड रादर देन इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर्स। ओके, तो चलिए मेटल्स की बात हो गई, आईटी की बात हो गई। पीएसयू स्पेस में वैभव काफ़ी पैसा बना, खासतौर से रेलवे और डिफेंस में, और ऑफ लेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। यहाँ पर अभी भारी करेक्शन चल रही है, इसमें क्या करें? हमारा व्यू वेरी क्लियर है ऑन अ पीएसयू पर्सपेक्टिव। वन, जिस हिसाब से हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देख रहे हैं विद इन द पीएसयूज, वो सेक्टर को हम छाटेंगे rather than looking at the PSU basket as a whole. So for example, जब हम PLI की बात करते हैं, डिफेंस में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, वो सभी सेक्टर हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। unless I think there is a dramatic change in terms of earnings, और हमें लगता है कि ओवरऑल बास्केट में अगर हम गवर्नेंस चेंज देखते हैं या ऑन अप्रोच बेसिस मैनेजमेंट चेंज देखते हैं तो अलग बात है। बट अदरवाइज सबको एक ही बास्केट में रख के उसमें तेजी करना, आई थिंक वी वुड नॉट काइंड ऑफ recommend that. Our view would continue to say कि जहाँ जहाँ रिफॉर्म स्ट्रक्चरल हो रहे हैं वहाँ ही हम हमारा पैसा निवेश करेंगे। अगर वो सिक्लिकल सेक्टर्स है तो हम रादर अवॉइड करेंगे। ऐड करेंगे और कौन से थीम में इस समय आप फ्रेश पैसा डाल रहे हैं? See, from a thematic perspective, renewables on every dip, I think that is something we should be looking at. क्योंकि क्लाइमेट गोल्स को अचीव करना है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी रहेगी इंटरमीडिएटली, बट आई थिंक ये जब भी ऑन अ डिप बेसिस ये सेक्टर्स मिलते हैं, या इंडस्ट्रियल्स जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस रहा है ऑन पीएलआई मेक इन इंडिया, आई थिंक ये सेक्टर्स ऑन एवरी डिप इज समथिंग हम वेरी पॉजिटिवली देखेंगे उनको। ओके अच्छा, एक दो स्पेस और वैभव जी जिस पे शायद थोड़ी सी अभी हमें बात करनी चाहिए, मतलब वो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, वाइट गुड सेगमेंट जिसको डोमिनेट किया है, या फिर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसे बोलते हैं, जिसमें डिक्सन ने उसी पीएलआई के तहत काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया। वो एक ट्रिगर था इनके लिए बहुत बड़ा, बट मोर और लेस वोल्टास और हैवेल्स थोड़े ठंडे पड़े रहे हैं वाइट गुड सेगमेंट में, जो कि मिड कैप में भी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। आपका व्यू क्या है इस वक्त?
एंड स्पेशली आई मीन जब समर्स बहुत नज़दीक खड़े हैं? श्योर, सो आई थिंक सी कंज्यूमर्स को हम अगर ओवरऑल बास्केट देखें तो कंज्यूमर स्टेपल्स अलग और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी थोड़ा अलग रखेंगे। और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी जब ड्यूरेबल्स की हम जब बात करेंगे तो आई थिंक हमने देखा है कि लास्ट ईयर कंजम्पशन ट्रेंड्स ऑन एन ओवरऑल बेसिस थोड़े वीक रहे हैं। हाँ, अगर हम देख रहे हैं कि मॉनसून्स बेटर रहेंगे, समर्स बड़ी स्ट्रांग रहेंगे, तो एक पॉसिबिलिटी है कि एक ट्रेड बन सकता है कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और स्पेशली ऑन द ड्यूरेबल्स बास्केट ऑन एन ओवरऑल बेसिस। ऑफ कोर्स इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और वाइट गुड्स में काफ़ी सेगमेंट्स है, राइट फ्रॉम किचन अप्लायंसेस टू एसीज। सो वो स्पेसिफिक सेगमेंट ढूंढना पड़ेगा और उसमें हम प्रॉबेबली एक मूव ऑन अ पॉजिटिव साइड देख सकते हैं। वेर एज कंज्यूमर स्टेपल्स हम थोड़े कॉशियस है। वी विल वेट के एक बार मानसून हो जाए अच्छी तरह से, अगर मानसून है तो और इनकम लेवल्स बढ़ रही हैं अगर रूरल साइड, इट इज देन वी विल सी प्रॉबेबली के कंज्यूमर स्टेपल्स में जाके निवेश करें। कि चलिए अब वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। चलिए काम करते हैं एक बार सचिन